बिलासपुर में रेलवे प्रबंधन की ओर से एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। तो सूरजपुर के भरतपुर जनपद पंचायत में ग्रामीण एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। एमसीबी के जनकपुर में बनी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। तो अंबिकापुर में बीमारी ठीक करने का झांसा देकर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। राजनांदगांव में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। केशकाल नेशनल हाईवे 30 को लेकर गुरुवार को व्यापारी संघ और नगरवासियों ने एक दिवसीय बंद का आह्वान किया। कांकेर के रसोली गांव की हकीकत विकास के दावों को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। देखिए आपके शहर में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। बिलासपुर से कोरबा रेल मार्ग पर हुए हादसे से शायद रेलवे ने सबक नहीं लिया है और यही वजह है कि आज मस्तूरी क्षेत्र में जयराम नगर से कोटमी सुनार रेल मार्ग पर एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें आने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 4 नवंबर को कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर से 11 लोगों की मौत हो गई। अब 6 नवंबर को दोबारा एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें दौड़ने लगी। यात्री ट्रेन के आगे और पीछे 2 मालगाड़ी खड़ी हो गई। अचानक ट्रेनों को रोक दिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस दौरान यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक कोटमी सोनार और जयराम नगर स्टेशन के बीच की यह घटना है। अचानक तीनों ट्रेनों के एक ही ट्रैक पर आ जाने की जानकारी मिलने पर यात्रियों में सहम गए। कई यात्री सुरक्षा की वजह से ट्रेन के नीचे उतर आए। रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने तुरंत कंट्रोल रूम में इसकी जानकारी दी। रेलवे के सीपीआरओ सुस्कर विलास राव ने इसे जो है एक सामान्य घटना बताया। उनका इस बात की अपील भी की है, यात्रियों को डरने की जरूरत नहीं है। सुरक्षित सफर जो है रेलवे करवाता आ रहा है और करवाता रहेगा। राजनांदगांव में कांग्रेस ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया है। शहर में हो रही गंदे पानी की सप्लाई को लेकर यह प्रदर्शन हुआ है। इसके साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने पुतला दहन भी किया है। राजनांदगांव के बसंतपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फिल्टर प्लांट के बाहर गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने नगर निगम महापौर मधुसूदन यादव और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह का पुतला जलाया। उनका आरोप है कि फिल्टर टैंक की सफाई नहीं हो रही है, जिससे शहर में गंदा पानी आ रहा है। पीलिया और डायरिया जैसी गंभीर बीमारियां फैल रही है और इसी को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पार्षद ने आक्रोश जाहिर किया है। कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी ने कहा कि शहर के लोगों को गंदा पानी पिलाया जा रहा है। ठेकेदार तेजस कंपनी यहां से भाग गई है, जिसके खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। कुछ वार्ड में गंदे पानी के आने की वजह से बीमारियां भी फैल रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। हालांकि प्रशासनिक अमले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि शहर के वासियों को कब तक साफ पानी मिल पाएगा। बिलासपुर में हुए भीषण ट्रेन हादसे को लेकर अब जांच तेज हो गई है। स्पेशल टीम लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। अगले 2 दिनों तक ये जांच होने वाली है, जिसमें कुल 18 लोगों से पूछताछ की जाएगी। बिलासपुर में हुए भीषण ट्रेन हादसे की जांच शुरू हो गई है। भारत सरकार के नागर विमानन आयोग और रेल रक्षा आयोग के अधिकारी बिलासपुर के 18 रेलवे अधिकारी और कर्मचारियों को बुलाकर पूछताछ कर रहे हैं। ये जांच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के डीआरएम ऑफिस के नीचे हो रही है। जांच 2 दिनों तक चलेगी और सुरक्षा से जुड़े हर अधिकारी कर्मचारियों से पूछताछ होगी कि आखिर इस ट्रेन हादसे का जिम्मेदार कौन है। बता दें कि कुछ दिनों पहले रेलवे स्टेशन के समीप मेमो लोकल ट्रेन के सामने खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते मेमो ट्रेन का मोटर कोच मालगाड़ी के एक वैगन से जाकर भिड़ गया। इस भीषण दुर्घटना में कुल 11 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हैं। रेलवे इस पूरे मामले पर जवाबदेही तय करने वाला है। इसके साथ ही घटना के संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन पुलिस ने भी इसको लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। गैर इरादतन हत्या का एफआईआर दर्ज किया गया है। खैर, देखना यही होगा कि इतनी जिंदगियों को खतरे में डालने वाला वो व्यक्ति कौन था। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार एक और राज्य स्थापना की रजत जयंती बड़े धूमधाम से मना रही है, वहीं दूसरी ओर कांकेर के रसोली गांव की हकीकत विकास के दावों को सवाल के घेरे में खड़ा कर रहा है। ये वीडियो कांकेर के रसोली गांव का है, जो खनिज संपदा से भरपूर इलाका है। इस गांव से करोड़ों रुपए का खनिज हर साल निकाला जाता है, लेकिन ये क्षेत्र आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आदिवासी, ग्रामीण और महिलाओं आज भी झरिया और नदी नालों का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। गर्मी के दिनों में हालात और भी भयावह हो जाती है। गांव में आज के आधुनिक युग में भी नल, हैंडपंप या साफ पेयजल की सुविधा नहीं पहुंच पाई है। 25 साल पूरे होने पर सरकार जब नक्सल मुक्त और विकसित छत्तीसगढ़ का दावा कर रही है, वहीं राज्य के दुर्गकुंडल जैसे इलाके में आदिवासी आज भी बुनियादी जरूरत और साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। रसोली गांव के लोग आज के आधुनिक युग में भी सुविधाओं के अभाव में अपना जीवन जी रहे हैं।
यहाँ से खनिज तो भारी मात्रा में निकाला जाता है, लेकिन गांव वालों को सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ के लोग आज भी बूंद बूंद साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। सरगुजा जिले के बतौली इलाके में धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ पर 3 दिनों तक धर्मांतरण के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ऐसा आरोप हिंदू संगठन के लोगों ने लगाया। इसके बाद 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम को बंद करा दिया गया। अंबिकापुर में बीमारी ठीक करने का झांसा देकर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। चंगाई सभा में लोगों का इलाज करने का दावा किया जाता था, जिसके बाद हिंदू संगठन ने विरोध किया और प्रशासन ने चंगाई सभा को बंद कराया। यह सभा बलरामपुर के रतनपुर में आयोजित की जा रही थी। बिना अनुमति के ईसाई समुदाय इस सभा का आयोजन कर रहा था। खास बात यह है कि पूरे सरगुजा के अलग अलग गाँव में चंगाई सभा लगाई जा रही है और इसी तरीके से बीमारी ठीक होने का झांसा देकर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरगुजा धर्मांतरण को लेकर लंबे समय से बदनाम है और कई आदिवासी परिवारों ने अपना धर्म बदल लिया है। आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति न बने, इस दिशा में प्रशासन को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले जनकपुर भरतपुर क्षेत्र का मामला है, जहां पर केंद्र सरकार की योजना नल जल योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। जनपद पंचायत में ग्रामीण एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। करोड़ों की लागत से नल जल योजना के तहत निर्माण कार्य तो शुरू किए गए, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी अधिकांश जगहों पर पाइपलाइन अधूरी पड़ी है। गांव में बनाई गई पानी की टंकी अधर में लटकी हुई है और अब तक नलों से पानी टपकने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के अधूरे कार्य को जल्द पूरा कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि ये योजना शुरू होने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही हर घर में नल से स्वच्छ पानी मिलेगा, लेकिन आज तक सिर्फ वादे ही पूरे हुए हैं। वहीं प्रशासनिक अमला इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। देखने वाली बात होगी कि पीएचई विभाग से लेकर छत्तीसगढ़ सरकार आखिर नल जल योजना को कब धरातल पर उतारती है और एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत जनकपुर भरतपुर के लोगों को शुद्ध पेयजल कब मिल पाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसमें हर गरीब को घर देना सरकार का लक्ष्य है, लेकिन महासमुंद जिले में पीएम आवास में घोर लापरवाही सामने आ रही है। महासमुंद के सलढी गांव में पीएम आवास योजना का हाल बेहद ही ज्यादा खराब है। 8 साल से पीएम आवास खाली पड़ा हुआ है और अपने मालिक की राह देख रहा है। राह देखते देखते अब मकान जर्जर होने की राह पर है। इन घरों का हाल ऐसा हो गया है कि ये पूरे तरीके से खंडहर हो गए हैं। पीएम आवास योजना के नाम पर लाखों रुपए बर्बाद कर दिए गए। 8 साल से लगभग 10 से 15 पीएम आवास खाली पड़े हुए हैं। सलढी गांव में आवास तो बन गए हैं, लेकिन खाली पड़ा हुआ है। अधूरा आवास धीरे धीरे जर्जर हो रहा है। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि इस मकान का मालिक कौन है और जिम्मेदार अधिकारी हितग्राहियों को इस घर को कब सौंपते हैं। बस्तर की लाइफलाइन कहे जाने वाली केसकाल की सड़क अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, लेकिन अब इस जर्जर सड़क के विरोध में अब जन आक्रोश भी बढ़ने लगा है। केसकाल नेशनल हाईवे 30 को लेकर गुरुवार को व्यापारी संघ और नगर वासियों ने 1 दिवसीय बंद का आह्वान किया, जिसमें नगर के सभी व्यापारियों का भरपूर समर्थन मिला है। दोपहर 1 बजे तक नगर की लगभग सभी दुकानें बंद रही। नगर वासियों की मांग है कि खराब सड़क के कारण जनता को आर्थिक और शारीरिक रूप से नुकसान हो रहा है, इसलिए शासन प्रशासन को जल्द से जल्द सड़क निर्माण शुरू करवाना चाहिए। बता दें कि NH30 केसकाल शहर की 3.5 किलोमीटर सड़क के नवीनीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने 8 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से टेंडर निकाला है, लेकिन कोई भी ठेकेदार इस टेंडर में हिस्सा नहीं ले रहा है। हमारा व्यवसाय पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। गड्ढों और धूल के कारण लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। ऐसे में सड़क कब तक बन पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। खैरागढ़ जिले में यह पहली बार हुआ है कि किसी महिला नक्सली ने थाना बकरकट्टा में जाकर बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में 17 लाख की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। कमला सोडी उर्फ उंगी उर्फ तरुणा, जो कि 30 साल की है, वे पिछले 14 साल से नक्सली संगठन से जुड़ी थी। कमला एक हार्डकोर नक्सली थी, जिसने 6 नवंबर को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कमला 3 राज्यों में सक्रिय भी थी। वो मान डिवीजन, बस्तर और MMC जोन प्रभारी रामदर की टीम में प्रमुख भूमिका निभाती थी। इस दौरान वह कई हिंसक वारदातों और पुलिस बलों पर हमले की योजना में शामिल रही। कमला सोडी, जो मूलतः आरड़मपल्ली के थाना क्षेत्र दोरनापाल से सुकमा जिला से रहने वाली है, जो यहाँ सरकार की
विभिन्न नीतियों से प्रभावित होकर अपने हथियार उसने डाल दिए हैं। एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले पार्क परिक्षेत्र जनकपुर में जहां की विकास की गाथा सोच और समझ से अलग है। मुर्मीकरण सड़क जिसकी लागत तकरीबन 19,50,000 रुपए की रही, साल भर नहीं चली और बह गया। एमसीबी के जनकपुर में बनी यह सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। मुरुम की जगह मिट्टी डाल दी गई और सड़क पर रोलर भी नहीं चली और जगह जगह से जंगलों से लाई गई अमानक मिट्टी का उपयोग किया गया, जिसके कारण पहली बरसात में ही सड़क उखड़ गई। सड़क की हालात इतनी खराब हो चुकी है कि कहीं पर गिट्टी बह गई है तो कहीं केवल मिट्टी ही नजर आ रही है। ग्रामीणों ने निर्माण एजेंसी के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि घटिया निर्माण के पीछे मिली भगत है, वरना इतनी जल्द सड़क का अस्तित्व खत्म नहीं होता। वन विभाग से लेकर पार्क परिक्षेत्र के उच्च अधिकारी ऐसे निर्माण कार्यों पर आगे किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा।